छोटे स्टार्टअप भी होते हैं और होते हैं कि भाई बहुत बड़े हो जाते हैं, तो इनमें नॉर्मली फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या आते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, आपके पास फंडिंग भी है, हम्म। ठीक है, आपके पास बिजनेस भी है, ठीक है, बट एक चीज की कमी है, आप क्या? स्केल तो कर रहे हैं, लेकिन स्केलेबिलिटी के साथ में प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स को मैनेज नहीं कर पा रहे। अब आप समझिए, आपके पास 10 करोड़ रुपए फंड है, इन्वेस्टर ने दे रखा है, अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको ऐसा है कि आपका टर्नओवर हो चुका है, यहाँ पर 20-25 करोड़ रुपए टर्नओवर आपका है अभी, और आप 25 से 50 करोड़ जाना चाहते हैं, ठीक है। 25 करोड़ पे अभी आपका प्रॉफिट है 10-15 लाख 20 लाख का। अब मेरा ऐसा बोलना है कि यदि आप इसको स्केल कर रहे हैं, और स्केल करते करते आप इसको 50 करोड़ पे ले जा रहे हैं, और वहां पर आप यदि प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बड़ा आज हर स्टार्टअप में यही चैलेंज है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज पता है क्या है? क्योंकि आपके पास 10 करोड़ आ जाता है ना, फाउंडर हो जाता है राजा, ठीक है। वो क्या करता है? टीम बढ़ाता है, तबीयत से आई क्या एम्प्लॉय बोलो ले कोस्ट, आओ। यस, तबीयत से एम्प्लॉय कोस्ट बढ़ता है, तबीयत से मार्केटिंग एक्सपेंसेस होता है। अब ये जितना ज्यादा होता है, आपका खर्चा बढ़ रहा है। जैसे ही आपका खर्चा बढ़ता जाता है, आप क्या होता है, प्रॉफिटेबल होते होते भी लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप वो 10 करोड़ को जलाने का काम कर रहे हो, बर्न कर रहे हो आप। बर्न करने का मतलब है खर्चा। खर्चा यदि हो रहा है तो आपका प्रॉफिट कैसे मेंटेन होगा? लेकिन जिस फाउंडर ने इस चीज का ध्यान रख लिया कि वो पैसा उतना ही खर्चा कर रहा है, चाहे उसका 10 करोड़ है, लेकिन वो खर्चा उतना ही कर रहा है जिससे उसको स्केल तो कर रहा है वो, और उसके साथ में मार्जिन्स को भी रिटेन कर रहा है। हम्म। मतलब कि बैलेंस्ड वे में आप स्केलेबिलिटी पे जा रहे हैं। राइट। 10 करोड़ आज आया, कल से लग जाता है वो, तो एकदम हाथ, यस, चलो अब करते हैं इसको 50 हजार, 6 महीने में कर दूंगा। नो भैया, 1 साल में होगा, हो सकता है 1.5 साल में हो, लेकिन मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स सस्टेनेबिलिटी के साथ। हैम्पर नहीं होने चाहिए। सस्टेन ठीक है अपनी जगह, बट मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स हैम्पर नहीं होने चाहिए। मैं उसी हिसाब से अपने खर्चों को बढ़ाऊंगा, उसी हिसाब से मैं बर्न करूंगा कि मेरा प्रॉफिट मेंटेन रहे। और यदि ये जिसने कर लिया इस टाइम पे, सर मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट यूनिकॉर्न विल बी दैट